कसीदा बुर्दा शरीफ का नाम सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है? तवज्जो फरमाइए। ये जिन्होंने लिखा है इनका नाम है इमाम शरफुद्दीन बौसीरी। शरफुद्दीन इमाम बौसीरी इनका नाम है। इन्होंने ये कसीदा लिखा है। इस कसीदे को बुर्दा कहते हैं। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं। तो कोई भी नात हो तो उसको चादर तो नहीं ना कहते। समझ आ रही है? नात को नात कहते हैं, हमद को हमद कहते हैं, कसीदे को कसीदा कहते हैं। लेकिन ये कसीदा बुर्दा क्या मतलब? असल वजह यह थी, ये शरफुद्दीन बौसीरी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल फालज के मर्ज में मुब्तला रहे। कितने साल? 12 सालों के बाद बड़ी दुआएं तमन्ना इल्तिजाएं करते रहे, सेहत याबी ना हुई। 12 सालों के बाद ना एक दिन जब बंदा मायूस हो जाता है ना, गोया अपने आप से अपने घर वालों से कहा कि मुझे कागज़ कलम दो, ये साइड तो काम नहीं करती, ये तो करती है ना, मेरी ज़बान से ही नहीं बोल सकती, एक हाथ तो करता है। मैं चाहता हूं कि अपने नबी की नात लिख के जाऊं। कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। 166 अशार लिखे, और बाज़ उलमा कहते हैं 169 थे। समझ आ रही? 166 अशार जब आपने लिखे, कापी बंद की, सराने तले रखी और सो गए। अख लगी तो लग मदीने वाले दे नाल गई। हुजूर तशरीफ ले आए। जब मेरे आका ने जलवागरी फरमाई, शरफुद्दीन क्या ये तू समझता है कि हमें पता ही कोई नहीं, और तू ये समझता है कि तुझे शिफा कोई नहीं देगा? रोन लग पे, कहने लगे हुजूर मैं तो बड़ी देर तो उड़ीका लाइया सन, लेकिन हुजूर कोई हिकमत ही होएगी कि तुसा नहीं आए। अगला जड़ा जुमला फरमाया तू भी केड़ा पहलू मेरी नात लिखी सी, अज लिखी है तो मैं आ भी गया ना। इसका मतलब है कुछ हुजूर के लिए कर तो सही ना, को नात को हुजूर पर दरूद पढ़। इसका मतलब है मेरे आका को पता चलता है। अच्छा, यहां पर जितने हजरात आप बैठे हो, बहुत सारे मेहमान नए चेहरे हैं, आपको खुली छुट्टी है। हम यहां पर छुप छुपा के तकरीर नहीं करते, खुली छुट्टी है। 2 कैमरे लगे हुए हैं। आप देवबंदियों वाबियों से भी चल के पूछें कि क्या ये वाकया ऐसे ही है। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि अगर ये वाकया उनके नज़दीक भी सही है और तुम्हारी किताबों में है, अगर कोई कहे नहीं है तो मैं भी खावांगा भैया लिखा खलोता ही नहीं। समझ आ रही? ये भी साथ बात कहता हूं, अगर ये वाकया सभी मानते हैं, सब बुजुर्गों ने लिखा है और है भी सच्चा, और आज तक ये कसीदा बुर्दा पढ़ा जा रहा है, तो मेरा सिर्फ ये सवाल है, जो कहते हैं कि नबी को पता नहीं चलता, नबी आ नहीं सकते, बताओ शरफुद्दीन बौसीरी के बारे में पता कैसे चला? नबी आए कैसे? शिफा कैसे दी? बताओ मुझे। सारे मसलक वाले लोगों को छुट्टी है, चाहो बैठ के सोचो। ये जो मौलवी तुम्हें खोल के हुजूर की शान नहीं ना बताते, उसकी वजह यह है उन्होंने अभी हुजूर की शान को पहचाना ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम यूं करम करते हैं। आपने ऐसे हाथ फेरा, शरफुद्दीन बौसीरी ठीक हो गए। हुजूर ने फरमाया ठीक है मुझे नात सुनाओ। नात सुनी, जाने लगे। या रसूल अल्लाह जा रहे हैं? जी हाँ। मैं ठीक हो गया? जी हाँ। फरमाया या रसूल अल्लाह सुबह लोग मानेंगे नहीं, इको रात च मैं किवें ठीक हो गया? लोग मानेंगे नहीं, 12 साल हो गए। बड़े बड़े हकीमों ने जवाब दे दिया है। तो फरमाया जदों तू आपे टुरेगा गली च सारे नूं पता लग जाएगा। हुजूर वो गल तो ठीक है, पर मैनू ना कोई ऐसी निशानी दे दे बई जिहड़ी मैं लोकां नूं दस्सां ना। और जिन्हें नहीं मनना अबू जाल दी नस्ल वो तो ना मन सी, पर जिहड़े आशिक हैं उन्हां नूं तो ठंड पै जावे ना। नबी पाक ने फरमाया अच्छा अब आ गई बुर्दे वाली बात। अरबी में बुर्दा चादर को कहते हैं। आपने जो चादर ऊपर ओढ़ी हुई थी ना, उतार के दे दी। फरमाया ये लो, ये चादर तुम्हें देता हूं, जो ना माने उसे ये चादर सुंघा देना, खुशबू बताएगी कि मोहम्मद अरबी यहां आए थे। तवज्जो है सब हज़रात की? जिसकी है तवज्जो जरा ध्यान फरमाए मेरी तरफ। आका को पता भी चला, आप आए भी, शिफा भी दी, बात भी सुनी, नात भी सुनी, चादर भी दी, तसल्ली हुई है। ये मैंने वो बात सुनाई है जो सिर्फ सुनियों में नहीं, वाबियों देवबंदियों में भी मकबूल है। मानते हैं भाई?
दसो जना कदी सुनी है, दसो मनते ने कि नहीं मानते? ये मानते हैं। उन्हें कहो हमारी लड़ाई कोई नहीं, हम यही तो कहते हैं आका उनको जानते हैं तो आका हमें भी जानते हैं।